प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय कक्षा 10वीं 2022 का प्रश्न पत्र उत्तर सहित। यहाँ आप 2022 का रियल पेपर देखेंगे और उसके उत्तर भी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे आप अपनी 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इनमें हम देख सकते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं 2022 का विज्ञान विषय कक्षा 10वीं प्रश्न पत्र। आगे आप देख रहे हैं निर्देश दिए गए हैं जो आपको प्रश्न पत्र पर सबसे ऊपरी पेज पर मिलते हैं। अब यहाँ चूँकि पुराना पैटर्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वर्तमान में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न में 6-6 प्रश्न होते हैं। तो हम देखते हैं 2022 में कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। इस पहला है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक में डालने से क्या होता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 4 विकल्प इसके भी दिए गए हैं। सोडियम, और यहाँ आप देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, कापर। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। निम्नलिखित में से कौन मानव की मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 4 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र देखने के पश्चात हम इनके उत्तर भी देखेंगे, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, मिलीमीटर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमामी द्वारा या परितारिका द्वारा। जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक। तो यह विकल्पीय प्रश्न है। इनमें 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। आगे हम देखते हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान भरिए। न्यूलैंड्स ने खालिस्तान का सिद्धांत दिया। मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं। वायवीय श्वसन खालिस्तान की उपस्थिति में होता है। खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र खालिस्तान है। वो खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। आगे और प्रश्न देखते हैं, जैसे जोड़ियाँ दी गई हैं। साधारण नमक का सूत्र, आयोडीन अधातु तत्व, मिश्रातु, पलकों का झपकना, हाइड्रा में प्रजनन, अनुवांशिक पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और चुंबकीय पदार्थ। इनकी जोड़ियां हमें मिलाना है, जैसे ऑस्टेट से NaCl, प्रतिवर्ती क्रिया, लोहा, चमकीला, मुकुलन, DNA, सोना और कांसा। इनसे हमें जोड़ियाँ मिलानी हैं, जो अब अभी हम लास्ट में देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए। 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है। अनुवांशिक जनन का नाम लिखिए। लेंस सूत्र लिखिए। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। अब आ जाते हैं हम 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अथवा श्वसन को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 2 प्रश्नों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना होगा। 6वां प्रश्न है संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। अथवा में दिया गया धातु में धातु में कोई 2 अंतर लिखिए। इन प्रश्नों को हम देख लें, इसके पश्चात हम इनके उत्तर भी देखेंगे। परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए। न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। अथवा अनुवांशिकता किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए अथवा आवर्धन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 12वां है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। अथवा 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 2 अवयवों के प्रतीक बनाइए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं अथवा पारितंत्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया गया है वायु में जलाने से पहले मैग्नीज संरक्षण को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न 16 है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया गया है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 17वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। अथवा में दिया गया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, लिखिए। प्रश्न 18 है सोलर कुकर के उपयोग के लाभ क्या है। और अथवा में दिया गया ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। 19वां प्रश्न है अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा में दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। हम देख रहे हैं वर्ष 2022 का पेपर। अगला प्रश्न है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया मीथेन एवं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए।
जाइलम एवं फिलोयम में अंतर लिखिए। रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। अंतर वाला प्रश्न है। प्रश्न 22वां है, अवतल दर्पणों के कोई दो उपयोग लिखिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। या अथवा में दो प्रश्न और दिए गए हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो बी में दिया गया एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार से हमने 2022 के सभी प्रश्न देखे। अब हम देखते हैं इनके उत्तर। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर था हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो जो प्रश्न हमने पहला देखा था फिर से देख लेते हैं हम। प्रश्न पहला जो विकल्पीय प्रश्न था, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसका उत्तर था हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। सबसे अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। तीसरे का प्रश्न है ईस्ट और मादा जननांग शुक्रवाहिका नहीं है। यहाँ पर डायप्टर उत्तर है पाँचवें का। छठवें का उत्तर है दृष्टिपटल। सातवें का उत्तर है पक्षामी द्वारा और आठवें का उत्तर है कोयला एवं पेट्रोलियम। यहाँ पर रिक्त स्थान थे। पहले रिक्त स्थान में जो पूर्ति की जाएगी वो अष्टक से की जाएगी। दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति 2 से, तीसरे की भोजन से और चौथे की ऑक्सीजन से, पाँचवीं की अनैच्छिक क्रियाएँ, छठवां निषेचन, सातवां एम्पियर और आठवां आहार श्रृंखला। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आगे जोड़ियाँ। साधारण नमक का सूत्र, इसकी जोड़ी NaCl से मिलेगी। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। आयोडीन अधातु तत्व चमकीला। मिश्रातु है कांचा। मिश्रातु यहाँ पर कांसा है। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा। अनुवांशिक पदार्थ DNA। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और स्टेड है और चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है। अब जो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर जो प्रश्न थे उनके उत्तर दिए गए हैं। अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन के pH का मान यहाँ पर बताना था जो 7 से कम होता है। मिश्रातु किसे कहते हैं। इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाते हैं। सिनेप्स तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। अब रजोधर्म की अवधि क्या होती है। तो रजोधर्म में ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिन होती है। अनुवांशिकी के जनक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। प्रश्न था अनुवांशिकी के जनक का नाम बताइए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। यहाँ लेंस सूत्र पूछा गया था छठे प्रश्न में। तो लेंस सूत्र है 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। परिपथ किसे कहते हैं या विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से हमने एक वाक्य में उत्तर देखे। अब देखते हैं लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। पेंट के कारण लोहे की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने से बच जाती हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो अथवा प्रश्न था। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन द्वारा विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। छठवां प्रश्न था। इसका उत्तर है पेंट करके या एसद लेपन करके। इन प्रश्नों के यदि आप 2 सही उपाय लिखते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर 2 अंक का प्रश्न है तो हमें कम से कम 2 अंतर यहाँ पर लिखने होंगे। धातु में सामान्यतः कठोर होती हैं, अधातु में भंगुर होती हैं। धातु में तन्न होती हैं, अधातु में तन्न नहीं होती हैं। परमाणु आकार जो 7वां प्रश्न था उसमें परमाणु आकार पूछा गया था तो उसका उत्तर होगा एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है उसकी सीमाएं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। न्यूजीलैंड की कल्पना अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं। 8वां प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ उत्तर दिया यदि हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन के वहन की क्षमता कम हो जाती है तथा एनीमिया रोग हो जाता है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी जीव तथा यह पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है जनन क्यों आवश्यक है। तो सजीवों में अपनी जाति की निरंतरता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। एक लिंगी पुष्प के बारे में यहाँ पर उत्तर दिया गया है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाता है। प्रश्न 10वां है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव क्यों किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव निम्नलिखित कारणों से किया। मटर के बीज गोले एवं झुर्रीदार होते हैं। मटर के पौधे लंबे एवं बौने होते हैं। आनुवांशिकता
क्या है? जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न 11वां है, इसका उत्तर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है, आपतितकरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तितकरण सभी एक ही तल में होते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न था, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर अथवा जो प्रश्न था विभवांतर दिया गया है, जहाँ पर विभवांतर जो एक मैथमेटिकल प्रश्न है, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट आवेश कूलाम Q बराबर 2 कूलाम ज्ञात करना है कार्य या W, तो समीकरण होगा W बराबर VQ, तो W बराबर हो जाएगा 12 गुणा 2 अर्थात कार्य या W बराबर होगा 24 जूल। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले दो अवयव, जैसे विद्युत सेल और विद्युत बल्ब, ऐसे आप कोई भी दो अवयव यहाँ पर लिख सकते हैं। टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु चमकने लगता है तथा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर दिया गया था टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है। प्रश्न 14वां है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये पदार्थों के पुनः चक्रण में बाधा पहुंचाते हैं। अजैव निम्नीकरण से संबंधित प्रश्न था, तो ये पदार्थों के पुनः चक्रण में बाधा पहुंचाते हैं। पारितंत्र, पर्यावरण में जैविक घटक एवं अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध होता है। इनके बीच बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र किसे कहते हैं प्रश्न था, इसका उत्तर हमने देखा। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम रेमन को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। मैग्नीशियम रेमन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, इसलिए मैग्नीशियम रेमन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इस प्रकार से चित्र को आप तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में बना सकते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र भी बना सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण 17वें प्रश्न में पूछे गए थे। तो ये गुण हैं, पहला गुण है ये चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दूसरा है, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अथवा में प्रश्न था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो इसका उत्तर है, यदि हम दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर संकेत करती हैं। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। सोलर कुकर के उपयोग के क्या लाभ हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। तो सोलर कुकर के उपयोग के निम्नलिखित लाभ हैं। ईंधन की बचत होती है, भोजन जलने की संभावना नहीं होती है, खाना स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है और प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक, अभी ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण, जो प्रश्न अथवा में पूछा गया था, उसके उत्तर है, अधिक ऊर्जा ऊष्मा मुक्त करता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाता हो और परिवहन में आसान हो। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होते हैं। अम्ल एवं क्षार में अंतर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं और क्षार अम्लों को उदासीन करते हैं। अम्ल जल में विलय होकर H धनायन देते हैं और क्षार जल में विलय होकर OH ऋणायन देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, जो अथवा में पूछे गए थे, उनके उत्तर हैं, खिलौना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में और सजावट का सामान बनाने में। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे साबुन लंबी श्रृंखला वाली बसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली एल्किक एरल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दूसरा है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं। साबुन यह चिकनाई को आसानी से नहीं निकालते हैं, जबकि अपमार्जक चिकनाई को आसानी से निकाल देते हैं। साबुन नहाने के साबुन बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में उपयोग होता है। अगला प्रश्न था, मीथेन और ईथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से आप मीथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो इस प्रकार से ही आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, तभी आपको इस प्रश्न से संबंधित जो भी अंक दिए गए वह पूर्ण प्राप्त होंगे। जाइलम एवं फिलोएम में अंतर लिखिए। तो जाइलम और फिलोएम में अंतर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। जाइलम और फिलोएम में अंतर, इस प्रश्न को भी आप तैयार करें। और रक्त और लसिका में अंतर,
भी यहाँ पर दिया गया है। रक्त लाल रंग का द्रव्य ऊतक है, जबकि लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग का द्रव्य ऊतक है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, लसिका लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। रक्त में इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त हृदय से अंगों तक तथा अंगों से हृदय तक बहता है, जबकि लसिका का वहन केवल ऊतक से हृदय की ओर होता है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग हैं वाहनों के अग्रदीपों में और सेविंग दर्पणों में। यहाँ पर जो एक सवाल था वह भी दिया गया है, उसे यहाँ पर हल किया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। अभिसारी लेंस, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित एकत्रित करता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। यहाँ पर एक सवाल भी दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो ऐसे हमने देखा 2022 का प्रश्न पत्र, प्रश्न और हल सहित। अब आप 2023 का भी प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही 2023 का प्रश्न पत्र पब्लिश किया जाता है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। आपके विज्ञान विषय से संबंधित और भी प्रश्न के उत्तर या अन्य जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।